गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन के बारे में चर्चा चल रही है। पहली जो मेन समस्या थी वो आपकी मुद्रास्फीति की थी। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति के कारण, प्रभाव, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में चर्चा की। इसके बाद इसको दूर करने के उपायों की भी चर्चा विस्तृत रूप से पिछली क्लास में की गई थी। आज हम बात कर रहे थे अविस्फीति के बारे में। अविस्फीति क्या होती है और साथ में अविस्फीति के कारण क्या है, इन सभी की चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी है। आज इसी को कंटिन्यू रखते हुए जो अविस्फीति भी एक समस्या मानी जाती है, उस समस्या को दूर करने के उपाय के साथ साथ अविस्फीति के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी अर्थव्यवस्था पर जो है प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, उस अस्थिरता की स्थिति के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आप अविस्फीति के प्रभाव हेडिंग डालिए। स्फीति के प्रभाव कि अगर अर्थव्यवस्था में अविस्फीति की स्थिति आ जाती है तो एक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे सीधा जो इफेक्ट होता है वो उत्पादकों व व्यापारियों को हानि होती है। फर्स्ट है उत्पादकों व व्यापारियों, जो वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उत्पादकों व व्यापारियों को हानि होती है। अब आप देखिए, अगर आप कोई व्यापारी हैं या कोई उत्पादन करता है, किसी वस्तु को आप बना रहे हैं और उस वस्तु की कीमत 10 रुपए कीमत है और लागत है आपकी 5 रुपए, ठीक है। लाभ कितने का हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का। भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप? प्रॉफिट कैसे निकालोगे? वस्तु की प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं, कीमत में से लागत माइनस करते हैं। अब यहां पर देखो, वस्तु की मांग कम हो गई। वस्तु की मांग कम हो गई तो लागत आपकी 5 रुपए है और कीमत कितनी हो गई? 9, तो प्रॉफिट 4 रुपए हो गया। कीमत 8 हो गई, लागत 5 है, तो प्रॉफिट 3 रुपए हो जाएगा। तो जो उत्पादक है वो वस्तु जितनी मात्रा में पहले बना रहा था वो कम मात्रा में बनाएगा, क्योंकि इसका लाभ लगातार कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उद्योगपति और व्यापारी और जो उत्पादक होते हैं उनको हानि होती है अगर वस्तु की कीमतों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कहने का मतलब उत्पादक व्यापार करने को प्रोत्साहित नहीं होते हैं, व्यापारी उत्पादन करने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं अगर वस्तुओं की कीमतें लगातार गिरने लग जाती है। तो इस प्रकार अविस्फीति की स्थिति में उत्पादकों और व्यापारियों को हानि की संभावनाएं होती है। इसमें ऋणदाता को लाभ होता है और ऋणी को हानि होती है। सेकंड ये ऋणदाता को लाभ व ऋणी को हानि। मुद्रास्फीति की स्थिति में हमने देखा था कि ऋण देने वाले को तो नुकसान हो रहा है और ऋण लेने वाले को फायदा होता है। जबकि अविस्फीति की स्थिति होती है तो इसमें ऋणदाता को लाभ होता है और ऋणी
लिए। देखिए इसको समझिए। मान लो ऋणदाता जो है उसने 100 रुपए ब्याज पर दिए 20% 10% सालाना ब्याज पर 10% के ब्याज पर दिए। इसी दौरान वस्तुओं की कीमतें जो है कितने प्रतिशत गिर गई? 15% गिर गई। तो जो ऋणदाता है वो ऋणी से जब पैसा लेगा तो उसे 110 रुपए प्राप्त होंगे और कीमतें 115 हो गई, 15% बढ़ गई। तो जो वस्तु 100 रुपए में आ रही थी अब वही वस्तु कितने रुपए में आएगी? 115 रुपए में आएगी। इस प्रकार उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलने के बावजूद भी 5 रुपए का नुकसान होता है। अगर वो ब्याज पर नहीं देता पैसा तो उन 100 रुपए से वस्तुएं पहले ही खरीद कर रख लेता। अतः हम ये कह सकते हैं कि अब इस स्थिति में जो है ऋणदाता को हानि होती है और जो ऋणी होता है, जो ऋण लेने वाला होता है, उसको फायदा होता है। 110 रुपए जो उसके पास है हो सकता है उन वस्तुओं को खरीद ले जब वस्तुओं की कीमतें कम थी। इस प्रकार जो है ऋणदाता को नुकसान और ऋणी को फायदा होता है अब स्थिति में। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें मजदूर व जो आम जनता होती है इनको घटती कीमतों के कारण लाभ होता है, लेकिन साथ में वस्तु की कीमतें घटने के कारण मजदूरों को तो लाभ हो रहा है, लेकिन जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। फर्स्ट उद्योगों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वो मिलों में से, फैक्ट्रियों में से छटनी करने लग जाएंगे क्योंकि अब उन्हें उत्पादन कम मात्रा में करना है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगी? बेरोजगारी में वृद्धि व औद्योगिक अशांति। औद्योगिक अशांति में वृद्धि, क्योंकि जब उद्योगपति या व्यापारी मांग में कमी के कारण या कीमतों में कमी के कारण जो है उत्पादन करना कम करेंगे तो उद्योगों में छटनी करनी पड़ेगी उन्हें अपने कंपनी को या कारखानों में से। फर्स्ट जो मजदूर है और जो मालिक है उन दोनों के बीच में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। अशांति उत्पन्न होगी क्योंकि मालिक जो है छटनी करने लगेगा और जो मजदूर है वो बेरोजगार हो जाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए। सार्वजनिक ऋणों का वास्तविक भार, सार्वजनिक ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है। अब जब अस्थिति की स्थिति होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है वस्तु की मांग करने के लिए, ऐसी स्थिति में सरकार को अपने व्यय को बढ़ाना होता है, यानी व्यय में वृद्धि करनी होती है। आय कम होने के बावजूद भी सरकार ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी कार्यों पर पैसा खर्च करती है, विकासात्मक कार्यों पर पैसा खर्च करती है, पुल बनवाती है, सड़कें बनवाती है, नहरें बनवाती है, इसके अलावा स्कूल अस्पताल बनवाती है। कहने का मतलब इस प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण करती है ताकि लोगों को किसी न किसी प्रकार से रोजगार मिले, और जब उन्हें रोजगार मिलेगा तभी तो उनके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी तो वस्तु की मांग करेंगे, और वस्तु की मांग करेंगे तभी ये गिरती हुई कीमतों को रोका जा सकता है। इस प्रकार सरकार व्यय को बढ़ा देती है, सार्वजनिक व्यय को, जिससे सार्वजनिक ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है। सरकार के ऋण
कारण। नेक्स्ट है मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट या गतिहीनता छा जाती है। नेक्स्ट कारण मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में गतिहीनता। गतिहीनता का मतलब होता है जिसकी गति रुक जाती है, वह मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट व गतिहीनता छा जाती है। ये भी अर्थव्यवस्था में अविस्थिति का प्रभाव पड़ता है कि जब अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार गिर रही है तो जो उत्पादन करता है, जो व्यापारी है, वो उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते हैं, उत्पादन कम होने लगता है और उत्पादन में गिरावट आएगी तो लोगों की आय भी कम होगी, रोजगार भी कम होगा और अर्थव्यवस्था गतिहीनता की ओर यानी गिरावट की ओर चली जाती है और अर्थव्यवस्था में जो है हतोत्साहित या कहते हैं उसको जो है मायूसी छा जाती है। ये होता है अविस्थिति के कारण। ये आपके अर्थव्यवस्था में अविस्थिति के प्रभाव हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट है उत्पादकों व व्यापारियों को हानि होती है, ऋणदाता को अविस्थिति में लाभ और ऋणी को हानि होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, औद्योगिक अशांति में भी वृद्धि होगी, सार्वजनिक ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है व्यय की अधिकता के कारण और आय में कमी के कारण। क्यों? क्योंकि सरकार को प्रत्यक्ष कर और परोक्ष करों में कमी करनी पड़ती है और प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर में कमी होगी तो सरकार को आय कम प्राप्त होगी और सरकार कल्याणकारी कार्यों पर जब पैसा ज्यादा खर्च करेगी तो सरकार का सार्वजनिक कर्ज बढ़ जाएगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन में गिरावट आती है, रोजगार में गिरावट आएगी और साथ में उत्पादन में गिरावट, रोजगार में गिरावट और आय में भी गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था जो है गतिहीनता की स्थिति में चली जाती है। ये सारे आपके अविस्थिति के प्रभाव है। अब हम इस अविस्थिति को दूर करने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद उपायों की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में अविस्थिति की स्थिति को दूर किया जा सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए ना तो अविस्थिति अच्छी है और ना ही मुद्रास्फीति अच्छी है। इस प्रकार अविस्थिति को दूर करने के उपाय। अब जब कोई समस्या होती है तो समस्या को दूर करने के उपाय भी होते हैं। उन उपायों को अपनाकर अर्थव्यवस्था में जो भी समस्या है उस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ब्याज की दर को कम किया जाना चाहिए ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके और जब निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में रोजगार, आमदनी, उत्पादन सभी बढ़ जाएंगे और जब ये बढ़ जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमतें गिरने की जगह वापस ऊपर की तरफ आने लग जाती है। तो सबसे पहला जो आपका उपाय है
वो है ब्याज कम करके, फर्स्ट लिखिए, ब्याज की दर को कम करके निवेश को बढ़ाया जाए ताकि रोजगार, उत्पादन व आय में वृद्धि की जा सके। ये पहला उपाय है कि ब्याज की दर को कम किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति जो है ब्याज पे पैसा उधार न देकर निवेश करने को प्रोत्साहित हो, क्योंकि ब्याज तो जो प्राप्त हो रहा है उसकी दर काफी कम है। तो जो उद्योगपति होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इतनी कम ब्याज पर पैसा देने की अपेक्षा क्यों ना बिजनेस में निवेश किया जाए। और जब बिजनेस में निवेश किया जाता है, नई फैक्ट्रियां वो खोलते हैं, पुरानी फैक्ट्रियों का विस्तार करते हैं, तो रोजगार में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है और लोगों की आय बढ़ती है, और ये सब बढ़ेंगे तो कीमतें भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है करों में कमी करना ताकि उत्पादकों व व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले। जो कर हैं, जो कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर है, इनकी अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रत्यक्ष करों में कमी की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष करों में कमी की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति की खर्च योग्य आय में वृद्धि हो सके, और जब खर्च योग्य आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ने की ओर अग्रसर होगी। व्यापारी, उद्योगपति और पूंजीपति जो है ज्यादा व्यापार करने के लिए, ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस प्रकार करों में कमी करके अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ाकर अस्थिरता को दूर किया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, करों में कमी करना। करों में कमी करना ताकि अब जब कर कम होंगे, प्रत्यक्ष कर कम लगाए जाएंगे, तो सरकार जो है क्या करेगी? सरकार लोगों की खर्च योग्य आय को बढ़ाती है ताकि उत्पादकों व व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले। उत्पादकों व व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले। मांग ज्यादा बढ़ेगी तभी तो वस्तु ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, और उपभोक्ता की मांग कब बढ़ेगी? जब उसकी खर्च योग्य आय बढ़ेगी। इस प्रकार अब स्थिति को दूर किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके भी सरकार रोजगार व सार्वजनिक निर्माण कार्य को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में आय को बढ़ाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट लिखिए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके वह रोजगार में, जब सार्वजनिक में वृद्धि होगी तो रोजगार में वृद्धि होगी ताकि रोजगार में सार्वजनिक निर्माण कार्य बढ़े। ताकि रोजगार व सार्वजनिक निर्माण
बढ़े। सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, अस्पताल के रूप में, पुल के रूप में, स्कूल्स के रूप में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, धर्मशालाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब। तो सरकार जो है खर्चा करे, पैसे में या व्यय में वृद्धि करे ताकि आम जनता को रोजगार मिले। आम जनता को रोजगार मिलेगा तो सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, और भी बहुत सारी सार्वजनिक परिसंपत्तियां बनेंगी, जिससे सार्वजनिक निर्माण भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी मांग के बढ़ने के कारण। इस प्रकार नेक्स्ट है आर्थिक सहायता देकर विकास में मदद करना। आर्थिक सहायता जिसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। आर्थिक सहायता देकर विकास में मदद। विकास डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जब सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, तो लोगों की जो व्यापारी है वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि उनकी लागत कम आती है और कीमत जब वही रहती है तो वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और आमदनी बढ़ेगी। इस प्रकार सरकार आर्थिक सहायता देकर समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, उन वर्गों की सहायता कर सकती है, क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा भार पड़ता है, चाहे वो मुद्रास्फीति का हो। अब स्थिति में तो ठीक है, कीमतें तो कम हो जाती है, व्यक्ति की वास्तविक क्रय शक्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन बेरोजगारी के फलस्वरूप या बेरोजगारी बढ़ने के कारण वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं मांग की कमी के कारण। नेक्स्ट है निर्यात बढ़ाना। विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जिस भी वस्तु का उत्पादन हमारे यहाँ पर कम लागत में और ज्यादा मात्रा में हो रहा होता है, उसको हम निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करके हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं उनमें वृद्धि कर सकते हैं। और जब हम निर्यात करेंगे तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा तो हमारे यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, और साथ में निर्यात को बढ़ाया जाए और आयातों को क्या किया जाए, कम किया जाए। आयात जो कम मात्रा में होंगे, हम उन वस्तुओं का उत्पादन खुद करने लगेंगे तो और ज्यादा मात्रा में अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है, तेजी की स्थिति या स्थिरता की स्थिति लाई जा सकती है, जिससे उत्पादन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, आमदनी, विकास की दर, जीडीपी की दर, इन सभी चीजों को आप किसको भी ले लो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस प्रकार ये अस्थिति को दूर करने के उपाय हैं, इन सभी को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार बोल देती हूँ। अस्थिति को दूर करने के उपाय के अंतर्गत फर्स्ट उपाय है ब्याज की दर को कम करके निवेश को बढ़ाया जाए, ताकि रोजगार, उत्पादन व आय में जो है वृद्धि की जा सके। सेकंड है करों में कमी करना, ताकि उत्पादकों व व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि करों में कमी की जाएगी तभी तो व्यक्ति की खर्च की आय बढ़ेगी, तभी तो व्यक्ति ज्यादा मात्रा में वस्तुओं की मांग करेगा, ज्यादा मात्रा में वस्तुओं की मांग करेगा तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक व व्यापारियों को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके सरकार जो है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, मांग लगातार गिरती चली जा रही है, उस मांग में वृद्धि के लिए सरकार व्यय में वृद्धि करती है, रोजगार में और सार्वजनिक निर्माण बढ़ते हैं, जिससे लोगों के पास रोजगार प्राप्त होने के कारण आय में वृद्धि
यहीं पर करें, वो आयात प्रतिस्थापन की रीति कहलाती है। अतः अविस्फीति की जो समस्या है ये भी काफी जटिल मानी जाती है। रिसेशन में मंदी इसी के साथी है, रिसेशन और जो मंदी है वो भी अविस्फीति के ही साथी है, वो यही कहलाते हैं। रिसेशन शुरू में कुछ उद्योगों में चालू होता है जो बाद में धीरे धीरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर छा जाता है और ये तब मंदी का रूप धारण कर लेता है। जब ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में छा जाता है तो ये मंदी का रूप धारण कर लेता है। रिसेशन में उत्पादन में बढ़ने की गति जो है धीमी पड़ जाती है, धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि 2 साल पहले उत्पादन 2000 करोड़ का हुआ था, अगले साल 1800 करोड़ का हुआ, फिर वो अगले साल 1500 करोड़ का हुआ, फिर अगले साल 1400 करोड़ का हुआ। ये व्यापार में कमी की स्थिति या उत्पादन में कमी की स्थिति को दर्शाता है। तो धीरे धीरे उद्योगों में गति धीमी पड़ जाती है, प्राय थोड़ी जो है मंदी अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक चलती है और इसका दायरा भी अधिक व्यापक होता है। यानी जो मंदी होती है वो विस्तृत लेवल पर होती है, रिसेशन थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा सीमित रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति और अविस्फीति के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण व अविस्फीति को अनुपयुक्त क्यों कहा गया है, कि मुद्रास्फीति और अविस्फीति दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, घातक है। तो मुद्रास्फीति को तो अन्यायपूर्ण कहा गया है और अविस्फीति को तो अनुपयुक्त कहा गया है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मुद्रास्फीति अनुपयुक्त, अन्यायपूर्ण व अविस्फीति अनुपयुक्त क्यों होती है या क्यों कही गई है, इसकी चर्चा करेंगे।